हेलो एंड वेलकम टू ऑल। नंबर सिस्टम के बचे हुए पार्ट के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, अंत में शून्यों की संख्या। इस तरीके के सवाल हर एक एग्जाम में, जब अधिकतर हर एक एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में ही बात करेंगे। इसी प्रकार का सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस प्रकार के सवाल, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 गुणा 5 या 2 और 5 के गुणनफल में अंत से कितने शून्य होंगे। ये साधारण सा सवाल है, इसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 5 दूनी 10, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही जीरो होगी। 5 दूनी 10, अंत में एक ही जीरो आए, तो इसका उत्तर 1 होगा। अंत में शून्यों की संख्या 2 और 5 के जोड़ों पर डिपेंड करती है, या 2 और 5 के पेयर पर डिपेंड करती है। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही अंत में शून्य होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 के जोड़े जितनी बार बनेंगे उतनी बार ही अंत में शून्य होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आए 4 गुणा 5 में अंत से कितने शून्य होंगे। या 4 गुणा 5 का जब हम गुणा कर लेंगे, तो पता है 4 पंजे 20, 4 और 5 की गुणा कर लेंगे जब हम, तो अंत से कितने शून्य होंगे। पता है 4 पंजे 20, तो अंत से एक ही शून्य होगा। अब यहाँ 2 और 5 के पेयर देखने हैं। यहाँ कितने 2 हैं, 4 का मतलब है 2 की घात 2, इसका मतलब यहाँ 2 2 है, और 5 की घात 1, इसका मतलब एक ही 5 है। तो कुल मिलाकर 2 और 5 का एक ही पेयर बनेगा, और इसी कारण नंबर ऑफ पेयर कितने हुए, 1। अब क्योंकि एक पेयर है 2 और 5 का, इसलिए नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होगी, 1। इसी कारण इस यहाँ शून्यों की संख्या भी एक ही होगी। अगला सवाल ले लेते हैं इसी पर आधारित। मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए कि 2 की घात 222 गुणा 5 की घात 555 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। के गुणनफल में कितने शून्य होंगे अंत से, जब इनकी गुणा हम कर लेंगे तो बाद में कितने शून्य होंगे। इसके लिए हमें, जैसा हमने पहले बताया है, 2 और 5 के पेयर देखने हैं। 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे। अब 2 222 है, 5 555 है, तो जोड़े तो 222 ही बन सकते हैं। जोड़े हमेशा कम वाले ही बनते हैं, हमें पता है। तो कुल मिलाकर 2 और 5 के जो जोड़े बनेंगे, जो पेयर होंगे, वो कितने होंगे, नंबर ऑफ पेयर्स वो होंगे 222। यही कारण है जब पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस या शून्यों की संख्या कितनी होगी, 222। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो अंत से जो शून्यों की संख्या होगी वो 222 होगी। इसी बात को लेते हुए एक उदाहरण ले लेते हैं अगला। मान लीजिए आपको सवाल दिया गया है 25 गुणा 22 गुणा 27 गुणा 29 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। वही हमें 2 और 5 के पेयर देखने हैं। 25 में हम जानते हैं 5 की घात 2, मतलब यहाँ 2 5 हुए। 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणा 2 की घात 1, मतलब 1 2 आ गया। 27 में ना 2 है ना 5 है, इसी प्रकार 29 में ना 2 है ना 5 है। हमें तो यहाँ शून्यों के लिए 2 और 5 को ही देखना है। अब यहाँ 2 5 है, 1 2 है। हमने बताया था जिनकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। 2 1 है तो पेयर भी एक ही होगा। अब पेयर 1 है तो अंत से शून्य भी एक ही होगा, तो जीरो भी कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो भी कितनी होगी, 1। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और ले लेते हैं। इसी को समझने के दौर में अगला एग्जांपल और ले लेते हैं।
मान लीजिए आपको ये सवाल दे दिया गया और पूछा गया कि अंत से शून्यों की संख्या बताइए। जैसा हमने पहले बताया, इसमें बस यही चेक करना है कि कितने 2 और कितने 5 हैं। यहां अगर 5 की बात करें, मान लीजिए आपको ये सवाल दे दिया जाए और पूछा जाए कि अंत से इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, या इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। उसके लिए हमें 5 की संख्या पता होनी चाहिए और 2 की संख्या पता होनी चाहिए। 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे अंत से शून्यों की संख्या भी उतनी होगी। यहाँ 2 5 है और यहाँ 7 5 है, कुल मिलाकर नंबर ऑफ 5 की संख्या कितनी होगी? 2 7 और 2 9। अब नंबर ऑफ टूज या 2 की संख्या कितनी होगी? 5 तो 2 यहां है और यह 2 की घात 20, 4 की घात 10 का मतलब 2 की घात 20, 5 ये 20 ये 25 हो गए। इसका मतलब 2 कितने हैं? 25 हैं। लेकिन पेयर तो कम वाले बनते हैं, तो पेयर कितने बनेंगे? पेयर बनेंगे 9। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड विल बी 9। जो छोटा होता है उतनी ही जीरो होती है। मतलब अगर 2 की संख्या 8 होती फिर नंबर ऑफ पेयर 8 ही बनते, तो जीरो अंत में 8 होती। यहाँ 5 की संख्या कम है तो नंबर ऑफ पेयर 5 के हिसाब से ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 9। तो इसलिए जितने नंबर ऑफ पेयर हो उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस हो। अगला उदाहरण ले लेते हैं हम समझने के लिए। इस तरीके के सवाल भी पेपर में आते हैं। ये पूछा जाता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, या इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं, या फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 और ये दोनों फैक्टोरियल के ही साइन है। के अंत में कितने शून्य होंगे? के अंत में कितने शून्य होंगे? सबसे पहले फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? अगर मान लिया आपको दे दिया जाए 5 का फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 और 5 से छोटे जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनका गुणनफल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब एक ही हुआ, या तो ये या ये एक ही बात है, या फिर ये फैक्टोरियल 5 को लिखने का तरीका ये भी है। अगर मान लिया हमें कह दिया जाए 6 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 6 और 6 से छोटी जितनी भी प्राकृतिक संख्या उन सबका गुणनफल 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस फैक्टोरियल का मतलब ये है। अब जैसे ये सवाल है, हमें इसमें चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरो, इसकी जब गुणा कर लेंगे तो अंत में कितने शून्य होंगे। उसके लिए फिर से हमें वही पता करना होगा कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। अब 2 कितने हैं? एक ही 2 है, 2 की घात 1 बन रहा है। यहाँ 2 की घात कितना बन रहा है? 2। तो यहाँ 2 2 है। यहाँ 5 की घात कितना बन रहा है? 1। तो यहाँ 1 ही 5 है। तो कुल मिलाकर 2 और 5 के जो जोड़े बनेंगे वो एक ही बन पाएगा, क्योंकि 5 तो एक ही है। 2 भले ही 3 है लेकिन 5 तो एक ही है। तो पेयर कितने बनेंगे? 1। पेयर 1 बनेगा, और जब पेयर 1 बनेगा तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितनी होगी? 1। मतलब जब हम इनकी गुणा कर लेंगे 5 और 20 या 60 दूनी 120, 1 कम 120, कुल मिलाकर हम वैसे भी कर सकते हैं कि अंत में शून्य कितने होंगे? एक ही होगी। अंत में जीरो कितनी होगी? एक ही होगी। जब इसकी गुणा कर लेंगे तो आखिर में जीरो एक ही होगी। वैसे हमने करके देख लिया, इसकी गुणा 120 है, 120 में आखिर में एक ही जीरो है। अगला एग्जांपल लेते हैं।
इस तरीके से भी सवाल आते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 13। मतलब जब ऐसे लगातार 13 तक की संख्याओं को गुणा करेंगे तो अंत में कितने शून्य होंगे पूछा गया था। पूछा हुआ सवाल है कि अंत में कितने शून्य होंगे इसके अंत में शून्य देखने के लिए हमें 2 की संख्या पता करनी पड़ेगी और 5 की संख्या पता करनी पड़ेगी। अब करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 2 2 है, इसके बाद में 6 आएगा, वहाँ 2 गुणा 3 1 2 वहाँ आ जाएगा, 8 आएगा, 8 में 3 2 हो जाएंगे। लेकिन इसका एक मेथड और है। मान लीजिए हमें इसमें पता लगाना है कि 1 से 13 तक कुल कितने 2 होंगे, या नंबर ऑफ टूज, 2 की कितनी संख्याएं होंगी। तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, 13 को 2 से भाग करके देख लेते हैं। जितनी पूरी बार चलेगी मारनी वही लिखना है। आप 6 2 बार है, 6 बार चली, जो आया अगर वो 2 से बड़ा है फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, मतलब 6 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे 3 होगा। ये 3 अब भी 2 से बड़ा है, 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। कुल मिलाकर इसमें यदि हम देखें तो 1 से 13 तक 10 2 आएंगे, तो नंबर ऑफ टूज कितना होंगे 10। अब नंबर ऑफ 5 पता करनी हो तो उसका भी यही तरीका है, नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या कितनी होगी। 13 तक देखेंगे तो 13 को 5 से ही भाग देंगे। ये केवल 2 और 5 के लिए नहीं है, ये 3 के 7 के जो जितने भी देखना चाहते हैं वो इस पैटर्न से देख सकते हैं। हमें 5 देखना, 1 से 13 तक कुल कितने 5 होंगे, तो उसके लिए 13 को 5 से भाग दे देंगे। ये 2 बार चलेगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया वो नहीं लिखना, उसके बाद नहीं करना, पूरा पूरा चलाना बस। तो 2 आ गया, 2 खुद 5 से कम है, तो कुल मिला के 5 तो 2 ही हैं, 5 तो कितने हैं 2, और 2 कितने हैं 10, तो जोड़े तो 2 ही बनेंगे, पेयर तो 2 ही बनेंगे, और जब पेयर 2 बनेंगे तो जीरो भी कितनी होंगी 10, 2 जीरोस भी कितनी होंगी 2। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन find the number of zeros, find number of zeros at the end 100 का फैक्टोरियल, मतलब 100 के फैक्टोरियल में अंत से कितने शून्य होंगे या कितनी जीरो होंगे। मतलब हमने को बताया फैक्टोरियल का मतलब क्या, जिस संख्या का फैक्टोरियल ले रहे हैं वो संख्या और उससे छोटे सभी नेचुरल नंबर का गुणा। इसका मतलब 100 के फैक्टोरियल का मतलब ये भी है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कुल मिला के 100 तक। इस तरीके के सवाल जब भी हो, मान लिया 1 से लेकर 100 तक पता करना है, 1 से लेकर 191 तक पता करना है, या 1 से लेकर लगातार जब संख्याओं की गुणा में पता करना हो कि अंत में कितने शून्य होंगे, इस प्रकार के जब भी सवाल हो तो इस प्रकार के सवालों में बस नंबर ऑफ 5 फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ 5, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ पेयर बनते हैं, क्योंकि जब इसमें नंबर ऑफ टूज निकल लेंगे हम लगातार संख्याओं में तो हमेशा नंबर ऑफ टूज नंबर ऑफ 5 से ज्यादा ही होंगे, मतलब 2 की संख्या 5 की संख्या से ज्यादा ही होगी। और हमें तो पता है कि जितने जो कम होता है उसी के हिसाब से पेयर बनते हैं। मान लिया 5 5 है और 2 की संख्या 10 है तो पेयर 5 ही बन पाएंगे, क्योंकि पेयर तो दोनों को मिला के बनेंगे ना। तो नंबर ऑफ 5 देख लेंगे बस इसमें, नंबर ऑफ 5। अब 100 तक नंबर ऑफ 5 निकाल लें तो 5 से भाग दे दो 20 आ गया। अब 20 फिर 5 से बड़ा, 20 को फिर 5 से भाग दे दो, 5 24, 4 आ गया 5 से छोटा, कुल मिलाकर 24 नंबर ऑफ 5 बनेंगे। जितने नंबर ऑफ 5 हो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, तो कह देंगे नंबर ऑफ जीरोस। मतलब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अगर हम गुणा करें तो आखिर में 24 जीरो बैठेंगे हमारे, तो कुल मिलाकर आखिर में 24 जीरो होंगे। अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी 24। इसी प्रकार ये सवाल ऐसा भी आ जाता है, दिए जाएगा 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मतलब 1 से लेकर 1000 तक की संख्या की गुणा अगर हम करेंगे तो अंत से लेकर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब इसका मतलब हमें पता ही है 1 गुणा 2 गुणा 3 करते 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 कहाँ तक गुणा करनी है 1000 तक गुणा करनी है। अब इन सब की गुणा करेंगे तो आखिर में कितनी जीरो बैठेंगे। उसके लिए मैंने बहुत आसान तरीका तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ 5 निकाल के देख लो, हमेशा नंबर ऑफ 5 या 5 की संख्या 2 की संख्या से कम ही हो।
और जो संख्या जिसकी कम हो उसी के हिसाब से पेयर बने और उतने ही जीरो आवे, जितने पेयर बने उतने ही जीरो आवे। तो हम नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे डायरेक्ट। नंबर ऑफ 5 1 से लेके 1000 तक कितने 5 बैठेंगे, तो उसके लिए 1000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 पंजे 1000, 200 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 40 पंजे 200, 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8 पंजे 40, अब 8 फिर भी 5 से बढ़ा के 8 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 है 5। कुल मिलाकर नंबर ऑफ 5 बैठेंगे 240, 8 248 और 1 249। इसका मतलब 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की अगर हम गुणा करें तो नंबर ऑफ जीरोज या अंत से शून्यों की संख्या होगी 249। इसका मतलब ये हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 1000 तक लगातार गुणा करते जा रहे हैं तो आखिर में जो जीरो बैठेंगी वे 249 जीरो लगेंगी। अगला सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमें एक सीरीज दे दी गई है, उसमें पूछा गया है कि अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल भी है। इसके लिए ध्यान देना होगा अगर हम 100 में 10 जोड़ते हैं तो अंत में 110 होगा, कुल मिलाकर आखिर में एक ही जीरो है। और इसमें फिर 1000 भी जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में बस एक ही जीरो होगी, आखिर में एक ही जीरो बचेगी। यहाँ फिर 1 1 1 इस हिसाब से आता चला जाएगा, लास्ट में केवल एक ही जीरो होगी, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 1। इसके आखिर में जीरो कितनी होगी 1। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 10 100 है या इसमें 1000 भी जोड़ लो या इसमें उससे अगला भी जोड़ लो, ये जो एक बढ़ेंगे इधर की तरफ को बढ़ेंगे, उधर की तरफ को नहीं बढ़ने, उधर एक जीरो फिक्स हो जाएगी। तो इसलिए इसमें अंत से जब इसका जोड़ कर लेंगे तो अंत से शून्य की संख्या होगी 1। अगला सवाल इंपोर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है। ये सवाल पूछा गया है 10 गुणा 100 गुणा 1000, और इसी तरीके से अगर हम करते चले जाए 10 जीरो है उसके बाद में, एक के बाद में, अगर हम इन सब की गुणा करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी आंसर। यदि हम आपसे पूछने लगे कि 10 गुणा 100 में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है, शून्यों की संख्या 3 होंगी। और यदि हम आपसे पूछने लगे 10 गुणा 100 गुणा 1000 में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी तो बहुत आसान बताने के लिए बहुत आसान है, 3 और 2 5 और 6, बस जीरो को जोड़ना ही तो है। यहाँ भी देखिए कि जीरो जुड़ेगी तो क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो सब जीरो को जोड़ दो। पहली जीरो पहले में 1 जीरो है, दूसरे में 2 जीरो है, सबसे लास्ट वाले में 10 जीरो है, मतलब 1 से लेकर 10 तक जोड़ना। जब 1 से लेकर 10 तक जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है n/2 n+1, मतलब 1 से लेकर 10 तक जोड़ना तो n की जगह 10 भर दो, 12 तक जोड़ना n की जगह 12 भर दो, जितने तक जोड़ना है n की जगह उतना ही मान भर दो। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ना है, यानी कि 10/2 10 + 1, 10/2 का मतलब 5 है और यहाँ 11 है, 11 पंजे कितना हो गया 55। तो हम कह देंगे कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी 55। दैट्स इट, दैट ऑल। प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब।